बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को लगा था कि वह भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बोलेंगे और भारत तो कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप देखता रह जाएगा। दरअसल अब बांग्लादेश के ऊपर भारत का कहर टूट चुका है। भारत के नॉर्थ ईस्ट को डेडलॉक और काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को भारत ने ऐसा झटका दिया है कि 2 दिन में ही अकल ठिकाने आ चुकी है। और अब बांग्लादेश जो भारत के सामने भारत विरोधियों के साथ मिलकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वह अब भारत के आगे घुटने टेक करके गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। और भारत ने इस हद तक बांग्लादेश को अलग थलग कर दिया है कि अब ना तो बांग्लादेश का सामान बाहर जा पा रहा है और ना ही बांग्लादेश से कुछ भी अंदर आ पा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर 2 दिन में ही हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री छाती पीट रही है और वो बर्बादी के कगार पर आ खड़ी हुई है। दरअसल पता चल चुका है कि भारत के बल पर बांग्लादेश कितना मुनाफा कमा रहा है। बांग्लादेश की क्लॉथ इंडस्ट्री इस समय आंसू बहा रही है। 15 महीनों के भारत के माध्यम से 36 देशों तक पहुंच बनाने वाला बांग्लादेश अब बैठकर रो रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 15 महीनों में ही बांग्लादेश ने 36 देशों तक अपनी पहुंच को मजबूत किया था। और न सिर्फ मजबूत किया था बल्कि भारत के दम पर $462 मिलियन के 34,900 से टन से ज्यादा कपड़े भी उत्पादित किए। जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक के निर्यात में ब्लाउज, ट्राउजर, टी शर्ट, बच्चों के कपड़े जैसे कई और मजबूत और अहम चीजें दुनिया भर के देशों तक बांग्लादेश ने निर्यात की। और यह सब कुछ हुआ भारत की बदौलत। भारत की वजह से भारत ने अपने ट्रांसशिपमेंट कार्गो को जैसे ही बंद किया है, अब वैसे ही बांग्लादेश को लग चुका है 440 वोल्ट का झटका। और यह झटका इतना खतरनाक बैठेगा कि बांग्लादेश को कभी इसका अंदाजा नहीं था। ट्रांसशिपमेंट कार्गो के इसी बल पर बांग्लादेश 36 देशों तक भारत के जरिए अपना सामान पहुंचा रहा था। वो पहुंचा रहा था ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जो कि भारत की देन थी, जिससे बांग्लादेश ने खूब फायदा उठाया। लेकिन अब बांग्लादेश ने भारत की धरती के खिलाफ बोल करके भारत की धरती का इस्तेमाल अपने लिए पूरी तरह से रुकवा लिया है। और अब बांग्लादेश के ट्रक बॉर्डर पर माल भर करके खड़े हुए हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वह इस देश से गुजर नहीं सकते हैं। भारत का रास्ता अब उनके लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि भारत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को पूरी तरीके से रोक दिया है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर और इसका बांग्लादेश पर क्या असर पड़ चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और भारत के लिए एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन के खेमे में बैठकर भारत विरोधी बयान जरूर दे रहे थे, लेकिन उनका भारत विरोधी बयान उन पर कितना भारी पड़ेगा, यह बात का अंदाजा अब उन्हें लग रहा है। दरअसल उन्होंने भारत के जरिए अपने कई सारे देशों पर व्यापार कर रखे थे और 36 देशों के साथ अपने ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए भारत के रास्ते से होकर के अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे थे, जिससे वह मोटा मुनाफा भी कमा रहे थे। लेकिन अब भारत ने यह सुविधा उनके लिए पूरी तरीके से रोक दी है। यह सुविधा रुकने के साथ ही अब बांग्लादेश के ऊपर कहर सा टूट चुका है। दरअसल बांग्लादेश जो भारत ने जून 2020 में बांग्लादेश को यह सुविधा दी थी, वह सुविधा या बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशन का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों का निर्यात कार्गो की अनुमति देता है। इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों जैसे कोलकाता के हल्दिया, मुंबई और हवाई अड्डों जैसे चेन्नई, दिल्ली के जरिए तीसरे देशों को भी अपना सामान निर्यात कर सकता था। और इसी रूट के माध्यम से बांग्लादेश ने खूब फायदा भी कमाया। पिछले 15 महीनों के आंकड़े सबको हैरान कर देने वाले थे। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा साझा किए गए एक व्यापार डाटा के मुताबिक द स्काई डेली ने अपने रिपोर्ट में बताया कि कुल निर्यात मूल्य 5,640 करोड़ रुपए था और इसकी मदद से बांग्लादेश संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे शीर्ष
गैर यूरोपीय देश आयात संघों के साथ भारत अपना सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन जैसे देशों, साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया और एशियाई देशों को भी भेज रहा था। वहीं इसमें संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे गैर यूरोपीय संघ वाले देश भी शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, चिली जैसे उन देशों को भी भेज रहा था जिन्हें कपड़े की ज्यादा जरूरत थी। बांग्लादेश ने अपने कपड़ों के एक्सपोर्ट को किया। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 23-24 में लगभग $36 बिलियन का वस्त्र निर्यात किया था, जिसमें उसने खूब मुनाफा कमाया। लेकिन अब हालत खराब हो रही है, क्योंकि न सिर्फ भारत ने एक बड़ा फैसला करके उसके इस व्यापार ढांचे को तोड़ दिया है, बल्कि इसके अलावा अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने भी उसकी कमर तोड़नी शुरू कर दी है। भारत ने अपनी तरफ से जैसे ही इस एग्रीमेंट को रोक दिया और खत्म कर दिया, उसके बाद से बांग्लादेश में तो यूं मानो तबाही सी आ गई हो। अब बांग्लादेश के हालात खुद बता रहे हैं कि बांग्लादेश को किस चीज की सख्त जरूरत है। बांग्लादेश जो अपने आप को समुद्र का बादशाह चीन के सामने दिखा रहा था और चाह रहा था कि भारत के सामने वह अपने आप को सुपीरियर और चीन का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहा था, वह चीन और अब चीन भी बांग्लादेश का साथ देना नहीं चाह रहा है। दरअसल चीन भी बुरी तरीके से फंस चुका है अमेरिका के FTA में। ऐसे में चीन खुद चाहता है कि उसके संबंध भारत से बेहतर हो जाएं। ऐसे में चीन कभी भी बांग्लादेश की सहायता करने के लिए या बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाने के लिए भारत के खिलाफ तो कभी भी मोर्चा नहीं खोलने वाला है। और यह बात बांग्लादेश को भी अब समझ आनी तब शुरू हो चुकी है जब उसका 36 देशों के साथ होने वाला व्यापार पूर्णतया ठप हो चुका है और उसे हर दिन कई बिलियन डॉलर का नुकसान देखना पड़ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में हालात अब यह भी बनने जा रहे हैं कि अब दूसरे देशों से आने वाली बांग्लादेश के इंपोर्ट पर भी तगड़ी रोक लगने वाली है। जी हां, अब भारत के जरिए बांग्लादेश को जाने वाली हर चीजों का निर्यात भी पूर्णतया ठप होने जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश को जो निर्यात पहुंचता है वह भी भारत के कई बंदरगाहों से होकर के गुजरता है। भारत के कई पोर्ट से होकर के गुजरते हुए बांग्लादेश तक पहुंचना है और इसमें खाने पीने के सामान से लेकर के कई जरूरी सामान भी बांग्लादेश के लिए हैं, जो न सिर्फ पहुंचता है बल्कि उनका मुख्य उत्पादक भी भारत खुद भी है। ऐसे में अब हाल यह बन रहे हैं कि बांग्लादेश को मुंह की खानी तो पड़ी ही पड़ी है और अब ना तो जिस चीन के सामने वह उछल करके बड़े बड़े बोल बोल रहा था वह उसका साथ देने वाला है और अब भारत जैसा देश जो दुनिया के लिए सबसे अच्छा और दुनिया के तमाम देशों के लिए सबसे बड़ा सहयोगी देश बनता है, वह भी बांग्लादेश का पूर्णतया हाथ और साथ दोनों छोड़ चुका है। ऐसे में बांग्लादेश का एक तरफ तो इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास खाने के लाले भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब बांग्लादेश की जनता खुद सड़क पर उतर करके बांग्लादेश की सत्ता के खिलाफ विरोध करना शुरू कर चुकी है। और यह बात कहीं और से नहीं बल्कि खबरें ढाका से सामने आ रही हैं, जो बांग्लादेश की राजधानी है। अंदाजा खुद लगा लीजिए कि अगर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही खाने के लाले पड़ रहे हैं तो राजधानी को छोड़ करके बाकी अन्य इलाकों का क्या हाल होगा। लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे होंगे और किस तरह से अब बांग्लादेश की सत्ता उन्हें चुप कराएगी, यह एक बड़ा सवाल और बड़ी दुविधा बांग्लादेश के सामने खड़ी हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश ने सोचा कि शायद अमेरिका से मदद मांगने में कुछ हेल्प मिल जाए, तो अमेरिका ने उल्टे टैरिफ जड़ करके अब बांग्लादेश को अपने पास से धुतकारते हुए भगा दिया है। अब बांग्लादेश के पास जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो बांग्लादेश ने सोचा क्यों ना भारत को मनाने के लिए कोई दूसरा तरकीब निकाली जाए, और इसीलिए अब बांग्लादेश ने जो किया है उसे सुनने के बाद आप भी हंस उठेंगे। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के लिए यानी कि भारत से एक बार फिर से सहमति मनवाने के लिए रूस के पास जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई है। बांग्लादेश ने चाहा है कि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मामले में भारत से सहयोग की अपील करें और बांग्लादेश को सहयोग दिलाने में मदद करें, लेकिन यह दांव भी अब बांग्लादेश का उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जैसे ही उन्होंने रूस से इस बात का जिक्र किया और रूस को यह बात पता चली कि इसको लेकर के बांग्लादेश को लेकर के सबसे बड़ा काम जो चीन में उन्होंने बोला है भारत के खिलाफ, जैसे इस बात की जानकारी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगी, उन्होंने बांग्लादेश की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब इसका मतलब साफ है कि रूस भारत के लिए हर एक मोर्चे पर एक तरफ तो लड़ने के लिए भी तैयार है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ रूस भी कुछ भी सुनना नहीं चाहता।
और इसी वजह से बांग्लादेश को वहां से उल्टे पांव भी वापस आना पड़ा है। अब बांग्लादेश के पास कोई रास्ता नहीं है। दरअसल भारत के ऊपर निगरानी रखने के लिए ईरान से ड्रोन ऑर्डर किए थे। बांग्लादेश ने इराक से ड्रोन लेकर के ईरान से भारतीय सीमा पर तैनात किए थे, वो भी सुसाइडल ड्रोन जो हमला करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए एक थ्रेट तो जरूर बांग्लादेश बनता है, लेकिन भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करके एक बार फिर से बांग्लादेश को यह दिखा दिया कि वह अभी बाप का बेटा भी नहीं, पोता ही है। ऐसे में भारत के सामने टिकने तो दूर की बात, भारत के साथ में खड़ा होने की भी अभी बांग्लादेश की हैसियत नहीं है और ना ही उसकी स्थिति कि वह भारत के सामने किसी भी स्तर पर टिक सके। ऐसे में अब बांग्लादेश के पास क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश को भारत घुटनों पर ले आएगा? और हाँ, रही बात भारत के चिकन नेक की, तो जिस चिकन नेक को लेने के लिए बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर के चीन में बयानबाजी मारी थी, उस चिकन नेक को छोड़ करके बांग्लादेश का खुद का चिकन नेक खतरे में आ पड़ा है। दरअसल उस एरिया में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों ने ही भारत में मिलने की मांग की है। वो चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द उस हिस्से को भारत के हवाले कर दे और बांग्लादेश से अलग खुद होना चाहते हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश के अंदर खुद की फूट देखने के बाद मोहम्मद यूनुस बुरी तरीके से तिलमिला उठे और इस बात का भी आरोप वह कहीं और नहीं बल्कि भारत के ऊपर ही मढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि अब मढ़े भी तो कैसे, क्योंकि भारत के अलावा किसी और से मदद की उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती है। ऐसे में बांग्लादेश के पास कोई और रास्ता नहीं है। देखना यह है कि भारत कब तक पूरी तरीके से बांग्लादेश का दाना पानी भी बंद करेगा और बांग्लादेश में मचने वाली हाहाकार का रूप पूरी दुनिया देखने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।